फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। और देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। अभी देखिए, क्वेश्चंस जो है फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, और ये जो क्वेश्चंस हैं हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। ओके, और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करें। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू। देखिए 1 in 400 का मतलब होता है 1/400। अब इसको देखिए परसेंट में बनाना है, तो परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑप्शंस में देखिए आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 0.25% आ जाएगा, है ना। दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ 2021 में क्वेश्चन, आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज। असम का ये जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें पूछा आप लोगों से क्वेश्चन, पोल्टाइस मतलब कि लैटिन टर्म पे क्वेश्चन है, ड्रोट है, कैटाप्लाज्मा, एंटीप्यूरिटीज है, बेस। तो पोल्टाइस जो है इसका मतलब होता है कैटाप्लाज्मा, आंसर इज ऑप्शन बी कैटाप्लाज्मा हो जाएगा। ओके, ड्रोट के लिए आपका जो होता है होस्टस, है ना, होस्टस जो होता है इसका मतलब होता है ड्रोट। ओके, ड्रोट है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन दैट ऑफ ए ट्रे ड्रायर। असम फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड है वो कितने टाइम फास्टर है ट्रे ड्रायर से, ये बताना है। 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स, 10 या 15 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है ये 15 टाइम्स फास्टर होता है ट्रे ड्रायर से, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर मेड अप ऑफ। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास है, क्वार्ट्ज है, सोडियम सिलिकेट ग्लास है, एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास। देखिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास जो आपका होता है टाइप 1 ग्लास होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है ना, तो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए। नहीं तो लुब्रिकेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट्स क्या करेंगे, देखिए ये भी असम का है, ये फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 का है। देखिए इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को या मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे फ्लूइडिटी को। तो लुब्रिकेंट्स जैसे आपके स्टेरेट्स होते हैं, मैग्नीशियम स्टेरेट्स हो गया ना, तो ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करेंगे इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, देखिए लुब्रिकेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, देयर सब्सटेंस दैट रिड्यूस इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइवोल ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ टैबलेट। ओके, तो ये होते हैं आपके लुब्रिकेंट्स। इसके एग्जांपल्स में जैसे आपका टैल्क आ गया, आपका मैग्नीशियम स्टेरेट आता है, कैल्शियम स्टेरेट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी असम का क्वेश्चन है, असम के जो DHS फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 का है, ग्लाइडेंट्स पे पूछा हुआ है। देखिए ग्लाइडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, ये इंप्रूव करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, हेल्प इन मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, रिलीज करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन या इंप्रूव करते हैं ऑर्डर ऑफ ए सब्सटेंस। तो ग्लाइडेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए ग्लाइडेंट्स जो होते हैं इंप्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम हॉपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन। तो इसके एग्जांपल्स में आपके टैल्क आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, मैग्नीशियम स्टेरेट आ जाएगा, बोरिक एसिड आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, कैल्शियम स्टेरेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इन्फ्यूजन कहेंगे, डिकॉक्शन कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे, पर्कोलेशन कहेंगे। आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था ना। तो देखिए जो ड्रग होती है एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल वाटर मिसिबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस पूछा है ना। तो
देखिए कौन सा है, कार्बोवैक्स जिसको पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं, कोकोआ बटर है, कोकुम फैट्स है, मैस्यूपोल है। तो वाटर मिसिबल जो सपोजिटरी बेस है उसमें आपका कार्बोवैक्स आ जाएंगे जिनको आप पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं, PEG। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। देखिए सपोजिटरी के जो बेस होते हैं, आप फैटी बेस पढ़ते हैं, एक वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस होते हैं और एक एमल्सिफाइंग बेस होते हैं। ओके, तो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल जो बेस होते हैं आपके, उसमें आपका ग्लिसरोजिलेटिन बेस आएगा, सॉप ग्लिसरीन सपोजिटरीज आता है, और एक पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स आता है जो आपके क्वेश्चन में दिया होता है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स। ओके, और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जो होते हैं इनको कॉमनली कार्बोवैक्सिस बोलते हैं, या पॉलीग्लाइकोल्स भी बोलते हैं, मैक्रोगोल्स भी बोल सकते हैं। ओके, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को कार्बोवैक्सिस बोल देंगे, पॉलीग्लाइकोल्स बोल देंगे और मैक्रोगोल्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। वही पूछ लिया आपसे, वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस कौन सा है, ये दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन। देखिए कोकोआ बटर है, सपोकायर बेस है, इसमें वैकोबी बेस है, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन है। ओके, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया वाटर मिसिबल वाटर सोल्यूबल में आपका ये आ जाएगा ना, ऑप्शन डी ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंटेरिक कॉटेड टैबलेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटेरिक कॉटेड टैबलेट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। असम में पूछा हुआ है आपके फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 में। डू नॉट डिजोल्व इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में डिजोल्व नहीं होती क्या, बाकी रैपिडली गेट अब्जॉर्ब दिया है, ब्रेक डाउन इन स्टमक या डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन। तो एंटेरिक कॉटेड टैबलेट्स जो होती हैं ना, ये स्टमक में जो है डिसइंटीग्रेट ना होकर इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होंगी कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर लिबरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या करते हैं, वाटर लिबरेट करते हैं। इस प्रोसेस को इफ्लोरेसेंस कहेंगे, एक्सप्लोसिव कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक कहेंगे। तो इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक में क्या होते हैं, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से। तो ओके, और ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। बट कुछ सब्सटेंस, कुछ पाउडर्स होते हैं वो करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट दे गो इनटू सॉल्यूशन। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन ही बन गया उनका, तो इनको डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, जो क्या करेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे और सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, वो डेलिक्वेसेंट होते हैं। और बाकी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। फिर आपके इफ्लोरेसेंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये वाटर लिबरेट करता है, लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होली और पार्टली ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर और ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन एंड बिकम वेट और लिक्विफाई हो जाते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इनमें, जैसे आपका कैफीन दिया है, सिट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट दिया इनके एग्जांपल्स में। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशन। ओके, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो हैं इनका अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट पूछा नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, दिल्ली में पूछा हुआ फार्मेसी एग्जाम 2021 में। 20 से 25% है, 13 to 16 है, 3 to 6 है, 7 to 10% है। तो अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 to 16%। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जाम में रिपीट हो, 13 to 16% याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज। तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, पॉलिशिंग एजेंट है, सूदिंग एजेंट, ग्लाइडेंट सब्सटेंस, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट आपका आता है पॉलिशिंग एजेंट्स में आता है, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलिशिंग एजेंट। ओके, सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज रेंज्ड फ्रॉम। तो कैप्सूल की जो शेल है इसका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पूछा है 12 to 15%, 8 to 12%, 2 to 6 या 18 to 22%। आंसर इज ऑप्शन ए, 12 to 15% आपका आंसर हो जाएगा। इन्हें सस्पेंशन पार्टिकल साइज, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कितना होता है, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश में पूछा हुआ, एमपी पैप फार्मासी एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। 8 to 12 माइक्रोन होता है, 10 to 15 माइक्रोन, 5 to 10 माइक्रोन, 0.5 to 5 माइक्रोन। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज हमारा होता है ऑप्शन डी, 0.5 to 5 माइक्रोन होता है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, सस्पेंशन पे ही या सस्पेंशन में क्या पूछा है,
सस्पेंशंस आर बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म। बिल्कुल सही बात, हमें पता है बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म में हमारे इमल्शंस आते हैं और सस्पेंशंस आते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सस्पेंशंस बाईफेजिक लिक्विडोज फॉर्म मेडिकामेंट्स की होते हैं जिनमें क्या होता है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम। वही सस्पेंशन का पार्टिकल साइज इसमें भी पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफर किया हुआ है। ये केरला फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन 2021 का। 0.1 to 1 माइक्रोन, 0.5 to 5 माइक्रोन, 0.3 to 2 माइक्रोन है, 0.2 to 1 माइक्रोन। तो अभी हमने देखा 0.5 to 5 माइक्रोन जो होता है आपका सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फॉर्मुलेशंस में अकेशिया इज यूज्ड एज। तो अकेशिया का क्या रोल है? तमिलनाडु फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। अकेशिया क्या है? बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है। तो अकेशिया क्या होता है? बाइंडर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लीवर ऑयल इमल्शन। कोड लीवर ऑयल इमल्शन के प्रेपरेशंस के लिए रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशो बताना है। आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। ओके, 2:2:1 है, 4:2:1, 1:2:1 है, 3:2:1। कोड लीवर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल। ओके, तो फिक्स्ड ऑयल के लिए आपने जो है ऑयल वाटर गम का रेशो क्या पढ़ा हुआ होगा? 4:1 पढ़ा हुआ होगा ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी 4:2:1। आंसर इज हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए कोड लीवर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल, तो प्राइमरी इमल्शन रेशो जो ऑयल वाटर गम का हो जाएगा 4:2:1। आंसर आपका हो गया। ओके, ऑप्शन बी। जैसा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम। वही आपसे फिक्स्ड ऑयल के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो पूछा है। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है। 4:1, 3:1, 2:1 या 1:1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:2:1 होता है ऑयल वाटर गम का रेशियो। आंसर इज ऑप्शन ए 4:1, 4:2:1। ओके, जैसे एज पर द सीविंग मैथड के अकॉर्डिंग पाउडर इज पास्ड थ्रू सेट ऑफ सीव्स। ओके, पाउडर्स को जो है पास करते हैं थ्रू सेट ऑफ सीव्स जो अरेंज होते हैं कैसे? रैंडम ऑर्डर में अरेंज होती है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में या एनी प्लेस। आपका ये क्वेश्चन जो है एमपी का फार्मासिस्ट 2017 का हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो सीव्स जो अरेंज होती हैं वो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। ओके, डिसेंडिंग। आंसर इज ऑप्शन 3। Next, which of the following formulations would be considered as an oropharyngeal formulations? तो कौन सी है जिनको क्या बोलते हैं? ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। तो ऑप्शंस में आपको लिंक्टस दिया है, माउथ वॉश दिया, एलिक्सर्स दिया या सिरप दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओरोफेरेंजियल जो हमारे फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें हमारा इसका आ जाएगा क्या? माउथ वॉश आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 2। एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 क्वेश्चन है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देखिए क्या है? रैपिड मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का रैपिड मैथड कौन सा है? ऑटोक्लेव है, फिल्टरेशन है, रेडिएशन, हॉट एयर ओवन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।